अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। व्लॉग का आगाज़ करते हैं, वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। पहले हम सबसे पहले आते ही हमारी वछेरी जो है उसका इलाज कर रहे हैं दोस्तों। ये जो दवाई, इसका नाम पता नहीं, रतन जोत है क्या दवाई है, सरसों के तेल के अंदर पका कर ये अब्बू ने भेजी थी। और ये लगाने से कोई फ़र्क पड़ा जख्म दा? बड़ा माशाल्लाह हाँ, बड़ा। तो इससे अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया है, खुरुंड बन गया है इसके ऊपर। तो इसके ऊपर पट्टी बांध रहे हैं ताकि ये कि मक्खी इसको तंग ना कर सके, मक्खी ऊपर ना बैठ सके। तो मक्खी से घोड़ी बची रहेगी। तो इंशाल्लाह 2-4 दिन के अंदर, अब्बू ने भी यही कहा था कि 3-4 दिन के अंदर इसका खुरुंड आ जाएगा, ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ये सबसे पहले आते ही माजूर लोग जो है दोस्तों, उनमें राशन अल्हम्दुलिल्लाह तकसीम कर दिया है। थोड़े और माजूर लोग थे दोस्तों, सबसे पहले माजूरों को ही राशन तकसीम करना ताकि धक्कम पील के अंदर इनको किसी किस्म का मसला ना बने। दरवाज़ा खोल अब्दुल्ला। जो पैकेट्स हमारे पास पहले से चंद पैकेट्स बचे हुए हैं दोस्तों, वो पैकेट्स हम पहले तकसीम कर रहे हैं। और 100 पैकेट्स मज़ीद आ रहे हैं। रिक्शा जो है वो पहुँचने वाला है। और 100 पैकेट्स का एक ही बंदे ने इंतज़ाम किया, अब्बास भाई हैं, अल्लाह उनका दिया कबूल करे। 100 पैकेट्स उन्होंने इंतज़ाम किया। सामान का रिक्शा आ चुका है दोस्तों। और देखें बेशुमार ख़वातीन बैठी हैं। इनमें से पहचान अब जाकर बड़ा मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इनमें से ख़वातीन जो बैठी होती है, इनमें से पहचान करना कि कौन पहले ले गई और कौन पहली बार आई है। लेकिन फिर भी हम जांच पड़ताल कर कर ही देते हैं कि हकदारों को उनका हक़ मिले। ये ना हो कि एक ही बंदा बार बार लेकर जाए। तो पिछले साल ऐसा काफ़ी मामला हुए थे। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ, मैनेजमेंट से हम सारा राशन तकसीम कर रहे हैं। तो राशन के 100 बैग आए हैं दोस्तों। रिक्शा आ रहा था, साथ में चोखर और जौ भी लेकर आया हूँ। 3 थैले ने ना चोखर दे, 2 जौ दे, जो वजन करा के ले आया ना इन्हों का, उन्होंने कर रखा होगा। चलो पूरा ही हो सी, मैं उन्हें पैसे दे के आया सी। तो आते हुए मैंने कहा रिक्शे में ही आ जाएगा, मोटरसाइकिल पर एक आध थैला ही आ सकता है। तो मैं इकट्ठे ही ले आया हूँ। तो 100 पैकेट्स आ गए हैं। 100 पैकेट्स ये एक ही बंदे ने इंतज़ाम किया, अब्बास भाई हैं। इससे ज़्यादा मुझे उनकी डिटेल नहीं पता। तो उन्होंने 100 की बजाय 102 पैकेट्स का अल्हम्दुलिल्लाह हिस्सा मिलाया दोस्तों। तो अल्लाह उनका दिया कबूल करे। तो इंशाअल्लाह अभी ये डिस्ट्रीब्यूट आज ही इंशाअल्लाह हो जाएगा सारा। चाचू जी आए हैं दोस्तों एक बेर लेकर। पहले आए थे एक बार मेरे पास बेर लेकर। देखे बेर जो ऐसे हैं, ये गोल्डन सेब की तरह बेर है। और मैंने इनसे कहा था कि भी उसकी कलमें लाकर हमें प्योंद कर कर दें। ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਉਂਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੀ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਬੇਰੀ? ਅਸੀਂ ਸਾਹੀਵਾਲ ਚੋਂ ਜੀ। ਸਾਹੀਵਾਲ। ਤੇ ਬੇਰ कैसा है, मिठा है? ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠਾ ਬਗੈਰ ਗਿਟਕ ਤੋਂ। बगैर गिटक तो ये सेब दी प्योंद है। ਹਾਂਜੀ ਸੇਬ। ਤੇ ज़बरदस्त दोस्तों, इनसे प्योंद करवाते हैं। बस ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ रुको, थोड़ी देर रुको। राशन के मामला तो मैंने बेड़ लवा, फिर आप इस तो बाद 2-3 बेरियां खड़ियां ने, उन्होंने प्योंद करते हैं। तो मौजूद लोगों को हम सबसे पहले राशन देकर बता देते हैं दोस्तों। कुछ ख़वातीन को इकट्ठा कर रहे हैं, निशानदेही कर रहे हैं कि किसको देना है, कौन पहले ले गई। अब जाकर बड़ी ही मुश्किल हो रही है। मुश्किल ये है दोस्तों कि दूसरी बार ख़वातीन बाज नहीं आती, ट्राई करती हैं। दूसरी क्या, 100 में से कोई एक ऐसी होती है धोखा देने में कामयाब हो जाती है, वो फिर तीसरी मरतबा ट्राई करती है। अभी हमने एक खातून देखी ऐसी जो तीसरी मरतबा ट्राई कर रही है। 2 दफ़ा ली जा चुकी है, तीसरी दफ़ा ट्राई कर रही है। तो तसल्ली कर कर देना पड़ता है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, काफ़ी देर लगी आज, पहचानने में मुश्किल हो रही। कई लोग ऐसे जो दूसरी तीसरी मरतबा ट्राई करने वाले। राशन अल्हम्दुलिल्लाह देखे ख़वातीन ने तकसीम कर दिया। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, राशन जो 100 पैकेट से टोटल की तकसीम हो चुकी है। बहुत सारे लोग रह गए, इनमें से ज़्यादातर वो है जो पहले ले जा चुके हैं। राशन के मामलात निपट चुके हैं दोस्तों। ये चाचू जी आए हैं, पहले हमारे पास आए थे, इन्होंने बेर चेक करवाए, घर लेकर गया। अब्बू को, सभी को बड़े पसंद आया। अब्बू ने कहा कि बेटा इनकी अगर प्योंद हो जाए तो क्या ही ज़बरदस्त हो जाए। तो बाबा जी, चाचू जी आए हैं, इनसे हम प्योंद करवाते हैं। हमारी 2-3 बेरियाँ खड़ी हुई हैं, दोनों तीनों बेरियों को प्योंद करवाते हैं। बोला भाई ने जो खालों के ऊपर माल्ट ग्रास की कलमें लगाई थी, ये देखें क्या ही ज़बरदस्त चारा बन गया दोस्तों। जब चारे की कमी आएगी तब। और इससे ये फ़ायदा है कि इसी वजह से हमने लगाई थी कि खाला हमारा बहुत ज़्यादा खुला हुआ है। तो खाला सोडा हो जाएगा दोस्तों, तो पानी ज़्यादा लगेगा। और ये माल्ट ग्रास की कलमें देखें, ये 2-3 दिन का, 4 दिन का लंगर जो है यहाँ पर माल मवेशियों के लिए मौजूद है। जब पट्ठा नहीं होगा तब ये काम आएगा इंशाअल्लाह। ये है बेरी दोस्तों, ये बेरी हमारी बग्गू बेरी के साथ खुद ही फूट निकाली। और इसके ऊपर देखें बड़ा ही मोटा मोटा माशाअल्लाह
बेर लगा होगा ये बेरी चाचा ठीक है ना उम्र भी आंदी ते बेड़ी भी बड़ी सोहनी है ना इनके उत्ते प्योंद करिए पा प्योंद करी पक्की पौंदा हुन मौसम है मेरे ख्याल च बाहर दा नहीं होंदा इंदा टाइम या ये टाइम ही है नहीं टाइम है इंदा अच्छा गंदम की फसल देखे हमारी कट चुकी है दोस्तों और कल परसों तक हमारे पड़ोस में गंदम की कटाई जो है शुरू होने वाली है। हम भी मशवरा कर रहे हैं कि एक आध दिन में कटाई कर कर ज्वार के पट्ठों की अगेतरी बिजाई कर दें। बेहतरीन टाइम है ताकि वलूसन और वलूसन चलेगा भी पट्ठा अगेतरा तैयार हो जाए एडवांस तैयार हो जाए। घोड़ियाँ ज़्यादा है माल मवेशी ज़्यादा है तो तंगी ना आए पट्ठा खरीदना ना पड़े। तो ये काम जानते जे माली वाला तुसी हाँ जी सारा ही काम जानते जे हाँ जी मास्टर आमद रियाज सुखेरे वाला बाग मैं चालू कीता सी अच्छा हाँ जी सही फिर तो कारीगर जे बंदे हैं ਇਸ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪੱਥਰ ਰਗੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਲੱਤ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫਿਰ 5-6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਾ ਬੁੱਚਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਸਹੀ फलदार पौधे भी लाए हुए ने कोई फलदार पौधे बस यही लाए डेरी लाई ये भी घर च लगी हुई है खेत च नहीं खेत से जी खेत च प्योंद करने लगे पहली प्योंद हो रही है। अल्लाह करीम हमारे नसीबों में इसका फल खाना लिखे तो बड़ा ही ज़बरदस्त बेर है। इस बेरी पर तैयार होगा बड़ा ही मोटा मोटा इसका देखें बेर है दोस्तों तो ज़बरदस्त इंशाअल्लाह बेर बनेंगे। आज लगा रहे हैं तो कल इंशाअल्लाह फल खाएंगे भी इसका। कैमरे से तमाशे देखना मैं किवें कितनी खलोता है तेरी होते पता तो लगे और कौन बैठा है कदों नहीं जवाब है ये तो मेरी साइड से मारता है निशाने फॉलो जाओ बस बस गोड़ा बस बस ऐसे ही इसने टिकना है दोस्तों। बिल आखिर दोस्तों टिक चुका है शहनशाह हमारा। तो इंसान तो डाटी कोई शह कोई नहीं है रहम लगाया हुआ इसको दोस्तों। और देखिए इससे गुफ्तगू शनीर जारी है तो तब जाकर ये काबू आया हुआ वरना ये काबू आने वाला नहीं। अंदर इसने अच्छे खासे ड्रामे लगाए ने। बस 11 बजे बड़ी ही जोर से दोस्तों बच की शुक्र ना करो तो नहीं बची बड़ी जोर से बची एक गंदिया लुचिया एवें करीदा होंदा हैं बाल तेरे ओ कटदा पिया ते तू लत्ता मेरे मारदा पिया हैं बाल तेरे ओ कटदा पिया ते लत्ता तू मेरे मारदा पिया हैं हैं तुम्हारा फिर मेरे निशाने पता कर ये तुझे मैंने फिर देखना मेरे एक अट्ठा तेरा मारी है यार जुल्म करता पिया ज्यादती करता पिया शहनशाह बेली नहीं है साडा तो रुक जा हैं बेली नहीं है साडा ऐ की होया अपना दिन हैं ऐ की होया अपना ऐ की होया हैं ऐ की होया अपना ऐ की होया अपना तेन ऐ की होया दो दफा दोस्तों इसने बड़े शदीद किस्म से मेरे हाथों पर भी बड़ी शदीद चोट लगी है लेकिन अब जो होना सी काम वो हो गया वो करिए कि वो हाथ में अब बाद में इसका पता चल रहा है जो चोट लगी है इसको लेना जरूरी छोटी थोड़ी जी काटी दी हमला भी है लेकिन बेचारा घबरा गया। पहली दफ़ा इसको इस तरह पकड़ा तो 2-4 मरतबा में इंशाअल्लाह इसको समझ आ जाएगी। इसको शर्मिंदगी भी हो रही है। माल मवेशियों की रूटीन का टाइम हो चुका है। माल मवेशी बाहर आना शुरू हो चुके हैं दोस्तों। घोड़ियाँ भी बाहर आ चुकी हैं। बछेरी को भी हम बाहर ले आए हैं। इसके पाँव पर पट्टी कर रखी है और जो रतन जोत जो लगाई है इसके पाँव पर उससे माशाल्लाह अब इसको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ गया। नीचे खुरुंड वाला जो इसका
खुरों वाला मसला था, वो ज़ख़म तो माशाल्लाह पहले ही बेहतर हो चुका था, लेकिन ऊपर वाला ज़ख़म जो है जला हुआ, वो मक्खी बैठने से ख़राब हो रहा था। रतन चौथ लगाकर ऊपर पट्टी लगाई है, तो वो ज़ख़म भी अब माशाल्लाह ठीक होने के करीब है, तो बेहतर हो गया पहले से काफ़ी ज़्यादा। घोड़ियाँ बाहर आ चुकी हैं। शहनशाह को भी आज फिर से रनिंग के लिए लेकर जाना है दोस्तों, इसको लेकर जाएंगे आज। इसने मुझे अच्छा खासा ज़ख्मी किया है दोस्तों, मेरे हाथ पर चोट लगी है, ठीक है, अंदरूनी चोट ही लगी है। और ये देखें निशान पड़ गए हैं, कपड़े भी देखें इसने सारे ख़राब कर दिए हैं। इंज नहीं करी था अंदर डलिया। प्यार भी बहुत करता है ये, बदमाशी भी करता है। दरअसल इसको कभी किसी ने पाँव में रस्सी डाली ही नहीं है या इस तरह पकड़ा ही नहीं है, तो उस वजह से ही ऐसी हरकतें कर रहा था वह गंदिया। वो चेरी की खुरानी बाहर रखने लगे हैं। वह सुल्तान में बाहर कटन तो पहले इन्होंने खुरानी उसकी करी है। ये रंज बचेरी की भी खुरानी बाहर आ चुकी है दोस्तों। हमारे गार्डन की रौनकें देखें माशाल्लाह दोस्तों, सारे ही पौधे चल चुके हैं। और ये गुलाब के देखें 5 पौधे हमने यहाँ पर लगाए थे, पाँचों के पाँचों मुख्तलिफ रंगों में है दोस्तों। ये वाला देखें कितना खूबसूरत कलर है, और ये भी दोनों पौधे चले हुए हैं। और वो सामने देखें येलो कलर का फूल खिला हुआ है, ये भी गुलाब का पौधा है। रेड गुलाब भी खिले हुए हैं, और ये ब्लैक गुलाब इसके ऊपर लगा था, ये खिलकर भी मुरझा चुके हैं। सारे के सारे पौधे अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी पौधा हमारा ज़ाया नहीं हुआ। ये ले दोस्तों चोखर दूध आ गया कि ना 2-3 प्यालियां पाइयां ने, 2 डंडके नाल किसी ने हिला लिया इन्हू थोड़ा। ये इन्हां दा दुध है ना, इन्हां नू वैसे ही दिया करांगे, तेल नहीं मिलाया करना, तो तेल देवांगे ना तो दही दे विच ही मिला के देवांगे। हैं लाते हैं उतले ते रखे हैं, उतले ते। इधर से माल मवेशी भी हमारे बाहर आना शुरू हो गए। रानी को दूध का ऐसा चस्का पड़ा है, जो दूसरों को दूध डालते हैं तो रानी मट्टी खुरदना शुरू कर देती है कि मैनू भी पाऊँ। पींदा पे मोच होवे तो सारा ही पी जाता है, ना होवे तो नहीं सोचता। डंडका लैके थोड़ा जिहा ला लीए सोच, ये दही दे विच मिक्स हो जाता है ना। ये थोड़ा सा हिलाया है दोस्तों, रंगत इसने सफ़ेद देखी है तो अब थोड़ा सा मुंह मारा है इसने। इनू भी हम बस तेल इन्ना क बड़ा है, एक बारी उन्हें बगैर तेल तो दूध दिता कर शाह को पिला, शहनशाह को पिलाते हैं दोस्तों। बादशाह आज नखरे से ही उसने दूध पिया है, बहुत ज़्यादा नहीं पिया, थोड़ा ही दूध पिया है। इसको भी थोड़ा ही पिलाना है जी। बस कर दौड़ाना है ना पैनू, फिर ज़्यादा नहीं चंगा हैगा। वो कजली नू पिया दे हैं, कजली भी बड़े ही शौक से पी जाती है माशाल्लाह। थोड़ी सी चुस्की बची है, रानी को लगवा रहे हैं, इसकी भी आदत पूरी हो जाएगी दोस्तों, वरना ये ऐसे शोर ही डालती रहेगी। सुल्तान की खुरानी जो है दोस्तों, ये हम ऊंची करने लगे हैं। इट्टा चौकड़ियाँ बहन गया अपना बाहरों, नहीं इसकी ज़बरदस्त ऊंची हो जाएगी तो बड़ा फायदा। बस इतने रख दो इट्टा ले आने, खुरानी उच्ची हो ना लेंदा, खड़े होने का स्टाइल ही बदल जाएगा, किले बदलने पैन गए। ये नहीं खुरानी सेट हो चुकी है, इनके किले जो है दोनों आगे की साइड पर शिफ्ट करते हैं। फिर ये ले दोस्तों सुल्तान को यहाँ पर ले आए हैं, सुल्तान को बांध दिया यहाँ पर, तो लेकिन जगह की इसकी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। जगह को सेट कर रहे हैं। माल मवेशियों के लिए चोकर जो है वो तैयार करने लगे हैं दोस्तों। 6-7 बाल्टी पाला है, और बस 2-4 दिन का ही मेहमान है, मौसम है तेल देने का। उस तो बाद आप फिर ब्रेक ला सा, फिर इन्हों अपने आप की सरों आ जा सी, फिर वो शुरू कर सा। चोखर आप रेगूलर दिता करनी वाला पट्ठियां के उत्ते, ताकि माल सारे चोखर मिले तो आपदे रज के खा सकन। है बकरियों को, घोड़ियों को, सभी को देनी। और आज ये पूरा बट्ठल भरकर बनाना है, इसमें 7-8 बाल्टियाँ डलें, 7-8 प्यालियाँ डालकर प्रॉपर तैयार होगी दोस्तों। कैन देखें, 30 किलो की कैन लेकर आए थे हम सर्दियों में, तो पहले अगर इस रफ्तार से हमने तेल, पहले टाइम नहीं था सर्दियों में, तो अब टाइम आया है, तो टाइम पर ही इनको तेल मिल रहा है। तो इस बार हमारी खुद की भी इंशाल्लाह एक बार इन्हें मिक्स कर लेना सारा, किधरे काम ख़राब हो गए फिर वेखने जिन्नी की गुंजाइश हो गई ना उन्ना की पा ली है। सुल्तान को पिछाड़ी लगा दी और कासिम गया है शहनशाह को पहले वॉक करवा कर लेकर आते हैं दोस्तों। तो तू लेके पहुँच, फिर मैं आना पे तेरे मगर है। कासिम इसको पैदल लेकर जाएगा, पीछे से मैं जाता है, मैं तेरे टुरना भी नहीं।
जानदार आज तू मेरे नाल चंगी नहीं की शहनशाह। अब खुरानी ऊंची हो गई है दोस्तों इसकी, तो और खूबसूरत लगेगा खड़ा और खाने का इसका पिछाड़ी का भी इसको फ़ायदा होगा कि गर्दन ऊंची कर कर खाएगा। ये लें जी चोखर का बट्ठल तैयार हो गया दोस्तों। सारी बकरियों को घोड़ियों को थोड़ा थोड़ा सभी को देते हैं। तब ही अभी मौसम है, हर चीज़ को तेल देने का ही फ़ायदा होगा। माल मवेशियों को, बकरियों को, सभी को, हर चीज़ को इस वक्त तेल की ज़रूरत है। हमारा ये बकरी का बच्चा थोड़ा सा ढीला है, इसको अलग किया हुआ है। गाय का दूध भी इसको शुरू किया। मुझे लगता है कि लियाकत भाई के पास जो हमारे 2 बकरे थे दोस्तों, उनमें से भी एक जो है वो ज़िबा ही करना पड़ गया, तो ज़िबा कर उसको दफन कर दिया। बेचारा बहुत तकलीफ़ में था। तो इसको भी मुझे लगता है कि वाह लगी हुई है। थोड़ा खोल के देखिए, बिल्कुल सुस्त जाए नाल जा लगता है। ये चलता तो है लेकिन पैरा चेंदे वाह लगी है इन्हें थोड़ी बहुत। कोई बकरियों को डालते हैं दोस्तों, ये देखिए नहीं भला इन्हें वाह लगी हुई है। देखें इसको वाह लगी हुई है दोस्तों। इसका भी आप लोग को इलाज बताएं। 2 दिन से ये ढीला है, इसको ब्रूफिन सिरप भी दिया हमने, लेकिन इसको देखें पैरों से, पैरा तो वेख वाला है मुताज होता जाता है। कल परसों दी डिगदा ही जा सी पैरा तो उवें ही होया खड़ा जिवें लियाकत वाले बच्चे होया। वाह है इस टाइम होंदा है, इन्हों बीमारी आंदी है, समझ गया। अल्लाह खैर करे। इन्हों रखी भी अलग और दूसरे तो वाला है। सुल्तान को चोखर पट्ठों के ऊपर लगाते हैं। सुल्तान को भी चोखर मिक्स कर दिए। वो छेरी को पता चल गया कि भी चोखर आ गई है, कि भी मैनू भी चोखर मिलेगी। चोखर डालते हैं इसको भी। बस करे बाकी थोड़ा और पट्ठा भी इनके मिक्स कर दे ताकि चंगी तरह बता। बस इन्ना क बड़ा हम सारे का सफाया कर लेगी चोखर की वजह तो। थोड़ा जा उत्ते और मार दे ये ले बस कर। इसनों जरूरी है तेल ज़्यादा से ज़्यादा। 5-6 महीने की हुई खड़ी है ना ताज़ा गब्बर नूं मसला होंदा है कि 2-3 महीनों तो बाद देना चाहिए तेल। चल बस कर चले जी। लंबे व्लॉग्स की वजह से दोस्तों काफ़ी सारे दोस्त परेशान हो जाते होंगे, तो आज का व्लॉग हम 2 पार्ट्स में अपलोड करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, खुश आबाद रहें, खुशियाँ बांटें, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।